Hello everyone, myself Rishi Gupta and welcome to our channel My Classroom. So, आपने शायद इससे पहले यूरेका नाम सुना होगा। आई गेस कुछ बच्चों ने शायद इससे पहले यूरेका नाम सुन रखा होगा और किसी ने शायद ये पहली बार सुन रहा होगा। बट इस यूरेका के पीछे एक स्टोरी है जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए अप्लाई हो रही है, ठीक है। और हम बच्चे आज के वीडियो में ये समझेंगे कि एक्चुअली में आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या, ठीक है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पीछे बच्चे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि उस स्टोरी से आपको बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या। नाउ समझना कि आपके पास एक राजा था, ठीक है। उस राजे के पास बहुत सारे सोने थे और अगर मैं मान लूं कि चलो उसने एक गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है जिसका मास m0 और उसका वॉल्यूम v0 है। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि मैं राजा हूं और मैं उस गोल्ड का सबसे अच्छा यूज क्या कर सकता हूं, तो बेसिकली आपके भी दिमाग में आएगा कि मैं इससे एक अपने लिए क्राउन बनाऊं। तो उस राजा ने भी कुछ ऐसा ही किया और उसने अपने लिए एक क्राउन बनाना की डिसाइड किया और वहां पे उन्होंने एक क्राउन मेकर को ये जो भी गोल्ड था वो दिया और उस क्राउन मेकर से कहा कि चलो आप इसके लिए मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक क्राउन बना दो। नाउ ये क्राउन मेकर राजा के लिए एक क्राउन बनाता है, ठीक है ना। और अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो आप मुझसे ये सिंपली बोल सकते हैं कि सर इस क्राउन, ये जो गोल्ड है जिसका मास m0 और वॉल्यूम v0 है, इस क्राउन का भी मास m0 और वॉल्यूम v0 जरूर होगा। नाउ अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि क्राउन का राजा क्या करेगा, ऑफ कोर्स उसको पहन लेगा। नाउ यहां पे राजा के दिमाग में एक छोटा सा डाउट आता है और वो डाउट क्लियर करने के लिए वो आते हैं आर्किमिडीज के पास, ठीक है। आर्किमिडीज उस टाइम के एक काफी अच्छे फिलोसफर और साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो राजा ने उनके सामने एक प्रॉब्लम रखा। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता करना है बिना इस क्राउन को डिस्ट्रॉय किए कि क्या इसमें किसी भी तरह का कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है क्राउन मेकर ने कुछ सोना हम यहां से चोरी कर लिया हो और इस क्राउन का उन्होंने गलत यूज कर लिया हो। तो अब आर्किमिडीज के पास सबसे पहले जो दिमाग में, अगर मैं आपसे कॉमन जनरल बात करूं तो आप सबसे पहले इस क्राउन का वेट मेजर करेंगे, मास मेजर करेंगे। अगर मास डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्प्योरिटी जरूर होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरा चीज चेक कर सकता हूं कि अगर मैं ये कह दूं कि चलो मास तो दोनों का सेम है, जो मैंने शुरुआती दौर पे इनको गोल्ड दिया था क्राउन मेकर को और जो क्राउन का मास है अगर वो सेम है, और मैं ये कह दूं कि दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, तो आप ये बहुत इजीली कह सकते हो कि सर इसमें किसी भी तरह का कोई इंप्योरिटी नहीं होगा। बट आर्किमिडीज के पास एक और प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था कि हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्राउन, राइट। तो आइए चलो देखते हैं कि किस तरह से इस चीज को हम समझ सकते हैं और आर्किमिडीज ने किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील किया। नाउ आपके पास मैं अगर कहूं बहुत सिंपल सा लॉजिक कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ वाटर है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास यहां पे क्राउन है और अगर मैं इस क्राउन को इस वाटर के अंदर डिप करता हूं तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है यहाँ पे ऑफ कोर्स जैसे ही आप इस क्राउन को अंदर डालेंगे, इस कंटेनर का जो वाटर है उस वाटर कुछ बाहर फॉल हो जाएगा, राइट। अगर आप देखें कि मेरे पास ये जो कंटेनर से पानी बाहर निकला, अगर मैं इस क्राउन का वॉल्यूम बोलूं कि वो v0 है, तो जैसे ही आपने इसको डिप किया क्राउन को इस वाटर के अंदर, तो जो वाटर इस कंटेनर से बाहर निकलेगा, मैं मान लेता हूं कि उसका वाटर का वॉल्यूम इतना है और ये दोनों ऑफ कोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी आर्किमिडीज ने कहा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी वाटर में डिप करता हूं या किसी लिक्विड में डिप करता हूं तो वो उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का होगा। इस तरह से उन्होंने यहाँ पे इस क्राउन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया था। बट क्या ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल था? नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ और भी था जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ एक बार ध्यान से देखते हैं इस वीडियो को। आप इस वीडियो में अगर ध्यान से देखें तो आपको एक चीज जरूर नजर आएगा कि जैसे ही मैंने इस बॉल को इस कंटेनर में डाला तो ऑफ कोर्स ही बात है इस बॉल का जो जितना भी वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे वाटर का डिस्प्लेस भी होगा और वो वॉल्यूम बाहर की ओर निकल जाएगा। अब एक बहुत सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है
कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करने की कोशिश करता हूं तो आपको कुछ फीलिंग जरूर होती है कि अगर मैं किसी वाटर में किसी ऑब्जेक्ट को डिप कर रहा हूं तो आपको ऐसा लगता है कि जो वाटर है वो इस बॉल पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। जैसा अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं कि आप किसी खाली बॉटल को इस वाटर में अंदर डिप करने की कोशिश करो, आपको वो बॉटल अंदर डालने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फोर्स लगाने का रीजन क्या है? क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं लिक्विड उस बॉटल या इस ऑब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं एक फोर्स लगा रही है। तो आर्किमिडीज ने जो अपना प्रिंसिपल पे स्टेटमेंट दिया वो ये था कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियल, आप किसी भी बॉडी को पूरा का पूरा अंदर डिप भी कर सकते हो और पार्शियल भी डिप हो सकता है। तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियल इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स, ऑफ कोर्स ये बात है, एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअली में इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। तो समझना कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस वाटर के अंदर डिप करूं तो इस वाटर में यहां पे जो लिक्विड है उसका कुछ पार्ट बाहर निकल जाएगा। और अगर मैं यहां पे बच्चे ध्यान से देखूं तो इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is also equal to volume of this liquid which is displaced by this object। तो यहां पे ये हो जाएगा volume of the liquid which is displaced by the object, राइट। और अब स्टेटमेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या था कि इस ऑब्जेक्ट पे एक लिक्विड अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, यानी अगर मैं इस बॉल पे देखूं तो इस बॉल पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा विच इज नथिंग बट mg, राइट। यहां पे और आर्किमिडीज ने कहा कि जब मैं किसी वाटर को डिप करता हूं तो वाटर लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड फोर्स भी लगाता है जिसे मैं बाउंस फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स बोलता हूं। कौन सा फोर्स? अपथ्रस्ट फोर्स बोलता हूं। और उन्होंने कहा ये फोर्स इक्वल टू होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, राइट। तो उन्होंने ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट दिया हुआ था। यहां पे अगर ध्यान से देखना, मान लो अगर मैं यहां कहूं कि बाथटब में मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, और जैसे ही मैं यहां पे अंदर जाता हूं तो वहां पे कुछ पानी बाहर निकल जाएगा और वो पानी जो बाहर निकला, जो लिक्विड बाहर निकला, वो जो लिक्विड का वेट है वही वेट के बराबर लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रही होगी। तो एक बार इस पे हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से इस पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो फुल्ली इमर्ज्ड है इस लिक्विड में। यहां पे इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो एल है और यहां पे इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो नॉट है। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम में वी नॉट ले लेता हूं, वी नॉट मेरे पास क्या है? वी नॉट इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। रो एल आपके पास क्या है? रो एल है लिक्विड का वॉल्यूम और रो नॉट है इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, सॉरी इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ऑफ कोर्स ही बात है। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि इस पे आप एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना सकते हैं? तो ध्यान से देखना, मैं अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करूं जिसकी डेंसिटी रो नॉट है और वॉल्यूम वी नॉट है, तो एक तो आप कहोगे सर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जिसको मैं mg बोल सकता हूं, और आप कहोगे कि सर इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लग रहा होगा जैसा आर्किमिडीज ने कहा था विच इज fb, राइट। दिस इज अपथ्रस्ट फोर्स। नाउ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम वी नॉट और इसकी डेंसिटी रो नॉट बोलता हूं तो इस मास को, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम, राइट। तो यहां पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो नॉट बोलूं तो इसका मास हो जाएगा रो नॉट वी नॉट और
जी, एग्री। नाउ ये अपथ्रस्ट फोर्स है और ये अपथ्रस्ट फोर्स उस वेट के बराबर होगा जो वेट मेरा ये ऑब्जेक्ट इस लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा। अब अगर यहां से जो मेरे पास डिस्प्लेस्ड वाटर है, उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? डिस्प्लेस्ड वाटर वॉल्यूम, अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं तो इस डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम भी V नॉट होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिप है, तो ये इसका वॉल्यूम भी V नॉट होगा। तो यहां पे अगर मैं इसका वेट बोलूं, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ये इस लिक्विड की डेंसिटी विच इज रो एल इंटू वी नॉट, ये तो इसका मास हो गया, इंटू जी, ये हो गया इसका वेट, यानी एफ बी की वैल्यू हो गई रो एल वी नॉट जी। अब ध्यान से देखना, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे पुल कर रहा है, जबकि यहां पे अपथ्रस्ट फोर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट डिप हो गया, ठीक है, अंदर की ओर चला गया, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था, और ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने का मतलब क्या है? वी नॉट जी, वी नॉट जी तो कॉमन है। तो अगर मेरे पास, इफ मेरे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो गई लिक्विड से, तो ऑब्जेक्ट मेरे पास यहां पे सिंक कर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। बट इफ मेरे पास ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इज लेस देन लिक्विड की डेंसिटी है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जहां पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, यानी ऑब्जेक्ट यहां पे कैसा है? कम है। तो ये बच्चे क्या होगा? यही ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जाके फ्लोट होने लगेगा, फ्लोट होने लगेगा, ठीक है, जो कि बेसिकली ये बन जाएगा। बट अगर यहां पे डेंसिटी मेरे पास ज्यादा हुई ऑब्जेक्ट की, तो बेसिकली सिंक कर जाएगा। तो आपके सामने ये वाला तो एक फंडा बहुत आसानी से क्लियर हो चुका है ना। अगर मैं यहां पे बच्चे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन इसी बेस्ड पे पूछ लूं कि यहां पे व्हेन एन एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन द वाटर, जैसे मेरे पास यहाँ पे आपको एक एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो इस वाटर के अंदर इमर्ज्ड है, इट डिस्प्लेस 5 kg ऑफ वाटर, और जैसे ही मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को अंदर डालूंगा, यहाँ पे कुछ वाटर बाहर की ओर निकल जाएगा जिसका वेट 5 kg है। तो यहाँ पे पूछा हाउ मच द बाउंस फोर्स एक्टिंग एल्युमिनियम इन न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट के इस वाले पार्ट में बाउंस फोर्स, जिसे आप अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते थे, बाउंस फोर्स, या फिर इसे आप अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते थे, अपथ्रस्ट भी फोर्स बोलते थे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको याद होगा कि बाउंस फोर्स की जो वैल्यू होती थी वो होती थी, इस फोर्स की वैल्यू वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखना, इस जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लिक्विड है, इसने यहां पे इतना वॉल्यूम या इतने मास का क्या किया है? डिस्प्लेस किया है। तो अगर मैं इसका वेट बोलूं, तो इसका वेट हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास 5 kg और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 लेनी है। तो क्या इस जो लिक्विड मेरे पास डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट है वो क्या 50 न्यूटन है? यानी मैं यहां पे कह सकता हूं कि इस बाउंस फोर्स की भी वैल्यू 50 न्यूटन होगी। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब अगर मेरे पास यहां पे इस ऑब्जेक्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, यानी इस ऑब्जेक्ट का अगर मास mg हुआ, ठीक है ना, तो इसमें नेट फोर्स क्या निकाला जा सकता है? ऑफ कोर्स ही बात है। तो ये सारी बातें हमारे पास आर्किमिडीज सर ने कही हुई थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और उनके स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो आई होप कि यू हैव फाउंड इट वेरी वेरी नॉलेजेबल वीडियो, एंड जैसी कि आप इससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चन है ट्राई करना, और आई एम मेक श्योर कि आपसे वो सारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं।
तो थैंक यू वेरी मच बच्चे, आई होप यू हैव एंजॉय ऑल दिस वीडियो, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा थैंक्स जो बोलूंगे वो अपन आर्किमिडीज सर को बोलने वाले हैं, क्योंकि उनके बिना ये वीडियो पॉसिबल नहीं होती। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर बच्चा।